अब ये नेक्स्ट है, इसमें हम लोगों ने मैक्स हीप डेवलप करना है। ये सेकंड पास्ट पेपर में से है। तो एक चीज़ है जो कि मैंने भी अब गौर किया, पहले नहीं थी की। मिनिमम हीप वाला भी जो क्वेश्चन था उसमें सेम यही डाटा था, सेम यही वाले क्वेश्चन एलिमेंट्स जो हैं वो लाइन वाइज लिखे हुए हैं। तो मिनिमम हीप के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही डाटा था। तो दो क्वेश्चंस हैं पेपर में, क्वेश्चन सेम है, बस एक पेपर में ये कह दिया कि मिनिमम हीप बनाए, एक में मैक्सिमम हीप का कह दिया। इसी तरह आपने भी क्या करना है कि ये चीज़ फॉलो अप करनी है कि पास्ट पेपर मस्ट करने हैं, क्योंकि मे बी होप सो हमें पास्ट पेपर में से क्वेश्चन आएँ। तो बहरहाल दोनों में ड्रा करना था हम लोगों ने। जो पहला क्वेश्चन था वो हमारे पास आई थिंक सो पहला हीप वाला जो क्वेश्चन था वो हमारे पास 2018 के पेपर में से था, और ये 2017 का पेपर है, उसमें से ये क्वेश्चन आया हमारे पास। ठीक है, अब मैक्स हीप बनानी है तो मैक्स हीप भी हम उसी मेथड से बनाते हैं। ये आई थिंक सो इजी मेथड है। इसके अलावा भी एक मेथड है, वो भी हम लोग एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करेंगे। मैक्सिमम हीप में हमारे पास होना क्या चाहिए कि हमारी जो पेरेंट नोड है वो बड़ी होनी चाहिए हमारी चाइल्ड नोड से। जिस तरह मिनिमम में छोटी थी पेरेंट नोड, इसमें बड़ी होनी चाहिए। हम लोगों ने फर्स्ट इंसर्शन की विच इज़ 15। ओके, इसके आगे हम लोगों ने इसकी इंसर्शन की। ओके, ये भी फ़ाइन है क्योंकि पेरेंट नोड अभी बड़ा है। 6 की इंसर्शन की, फ़ाइन, अभी भी बड़ी है। तो लेवल भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेवल स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट इंसर्शन है हमारे पास 18। यहाँ पर क्या होगा, स्वैपिंग होगी। यहाँ पर ये स्वैप हो जाएगा। सेकंड में जाते हैं, 15, 18, 3, 6। स्टिल स्वैपिंग की ज़रूरत है हमें यहाँ पर, क्योंकि 18 जो है वो बड़ा है 15 से। हम लोग यहाँ पर फिर अब वो भी स्वैपिंग कर लेते हैं। थर्ड में चले जाते हैं, 18, 15, 3, 6। अब ये बिल्कुल हमारे पास नॉर्मल हो गया है। 15 के बाद 18 के बाद अब हमने 5 की इंसर्शन करनी है। 5 और इंसर्ट होगा हमारे पास यहाँ पर। 3 ओके है हमारा। 9 हम लोगों ने एंटर करना है। 9 हमारे पास इसके इस जगह पर एंटर होगा, बट हमें क्या करना है, यहाँ पर स्वैपिंग की ज़रूरत है क्योंकि 6 जो है वो छोटा है 9 से। तो 6 और 9 को आपस में स्वैप कर लेते हैं। फोर्थ हमारे पास स्टेप आ गया, 18, 15, 3, 5, 9 और 6। ठीक है, अब हमारे पास ये बिल्कुल स्टेबल है। 6 के बाद अब हमारे पास 9 के बाद 11 की इंसर्शन है, विच इज़ अगेन ग्रेटर दैन इट। तो यहाँ पर फिर से स्वैप होगा और ये 5th पार्ट में चला गया। 18, 15, इस साइड पर पहले 11 आएगा, अब फिर यहाँ पर 3, देन 5, देन 6 एंड देन 9। ठीक है, अब नेक्स्ट इंसर्शन हम लोगों ने करनी है 20 की इंसर्शन करते हैं। तो यहाँ पर इंसर्शन होगी 3 के इधर, लेकिन अगर हम लोग यहाँ देखें तो 3 के यहाँ पर करेंगे हमें स्वैपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलें लिख लेते हैं लिख के, 18, तो यहाँ पर जब हमने 20 की इंसर्शन करनी थी तो 20 के बाद हमें यहाँ पर स्वैपिंग की ज़रूरत थी। अगर 20 यहाँ पर आता तो यहाँ पर भी आके फर्दर 15 से स्वैप की ज़रूरत थी, और अगर यहाँ पर भी आ जाता तो तब भी 18 20 से छोटा था। तो 4 सबसे बड़ी क्योंकि वैल्यू बन रही थी ये, तो हमें इसे रूट में ले जाने की ज़रूरत थी। तो हमने क्या किया, रूट में ले गया, 18 नीचे मूव कर गया, 15 भी नीचे और फर्दर 3 भी नीचे। तो इस तरह से कुछ इस फॉर्म में आ गया हमारे पास 20, 18, 15 और 3, और बाकी का हमारे पास ट्री वैसे ही। अब 20 के बाद 17 की इंसर्शन करनी है। तो ये अब जो बाकी का है ना, ये आपने कंप्लीट करना है। 17, 7, 2, 3 और 14। ठीक है, ये सारा आपने खुद कंप्लीट करना है और ये फिर मुझे सेंड करना है कंप्लीट करके। इस पेपर के अंदर जो ये क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो हमारे पास ट्री गिवन है, इसके अंदर एक दफ़ा डिलीशन करनी है, यानी 1 टाइम डिलीशन करनी है। अब सिर्फ एक दफ़ा डिलीशन करनी है, यानी एक स्टेप परफॉर्म होगा, लेकिन उस स्टेप के अंदर हमें क्या क्या चीज़ है देखने के लिए। उसमें सबसे पहला हमारे पास काम है कि हम नेचर देखें हमारे ट्री की क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी
तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास पेरेंट नोड है विच इज़ शॉर्टर देन पेरेंट अपनी चाइल्ड नोड्स के, यानी कि पेरेंट नोड इसमें क्या है, लेस देन है चाइल्ड से। तो हम देखते हैं कि सारों में ही ऐसे है। नेक्स्ट उसके चार्ट चेक कर लेते हैं जी। ये इनसे शॉर्ट है, 32 शॉर्ट है इन दोनों से, 48 शॉर्ट है इन दोनों से, 62 शॉर्ट है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो ट्री बना हुआ है, ये कौन सा ट्री बना हुआ है, मिनिमम। तो नेचर ऑफ हीप क्या है, मिन हीप। ये मिन हीप इसकी नेचर है। तो अब क्या होगा कि अब हमने करना क्या है, डिलीशन अगर करनी है। तो मिन हीप हो या मैक्स हीप हो, इसमें डिलीशन कैसे होती है कि हम लोगों ने जो रूट नोड ऐड करनी डिलीट करनी होती है ना, हम उसे रिप्लेस कर देते हैं सबसे लेफ्ट लास्ट लीफ नोड से। लेफ्ट लास्ट लीफ, ट्रिपल एल आपने याद रखनी है, सॉरी राइट लास्ट लीफ से, RLL, यानी कि सबसे पहली चीज़ के वो राइट नोड हो, यानी राइट नोड पे राइट साइड से आपने देखना शुरू करना है। राइट का मतलब ये नहीं कि वो राइट होनी चाहिए, राइट का मतलब है राइट साइड से देखना शुरू करना है कि आपकी जो सी लीफ नोड है ना वो हो। अब राइट साइड से अगर यहाँ देखा जाए इस तरफ से, तो राइट साइड पे कुछ भी नहीं, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, नहीं इसके ये दोनों क्लियर हैं, इसके भी क्लियर है, कुछ नहीं है, इसका भी ये राइट साइड क्लियर है। लेकिन यहाँ पर सबसे जो लास्ट लीफ नोड है वो क्या आ रही है, 64 आ रही है। तो हम इसे किसके साथ रिप्लेस करेंगे, 64 के साथ। 26 को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, 64 के साथ। इसे डिलीट करेंगे, रूट नोड को डिलीट करेंगे और 64 को वहाँ पर सेट कर देंगे। तो ये कुछ इस फॉर्म में हमारे पास ट्री आ जाएगा। अब इस फॉर्म में हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास हमारा जो ट्री है वो सेट हो गया। 64 हमारे पास कहाँ आ गया, रूट में आ गया। लेकिन अब अगर आप गौर करें तो ये मिनिमम हीप जो अपनी नेचर है ना, उसको इसने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो सी नेचर ऑफ ट्री है ना वो सेम रहे, हम उसे चेंज नहीं करना चाहते। यानी कि मिनिमम हीप में डिलीशन के बाद भी ये क्या रहना चाहिए, मिनिमम हीप ही रहना चाहिए। तो अब इसे मिनिमम हीप करने के लिए हम क्या करेंगे, स्वैपिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, स्वैपिंग मेथड यूज़ करेंगे। अब हम इसे किस तरह से इसमें स्वैपिंग कर रहे हैं कि हम लोग जो रूट नोड होगी ना उसमें देखेंगे कि रूट नोड से छोटा क्या है, यानी कि ये दोनों चाइल्ड नोड इससे छोटे हैं, लेकिन इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, 32। तो हम कहाँ पे स्वैप करेंगे 64 को, इधर 32 की तरफ। 32 की तरफ ये स्वैप होगा। तो इसके बाद क्या होगा, ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा कि यहाँ 32 होगा। ठीक है, इस साइड पर हमारे पास 42 होगा, इस साइड पर हमारे पास होगा 64, 42। ये वाला अब ऐसे एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी चेंजिंग आएगी इस ट्री में, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ का जो इस साइड वाला ट्री है ना वो बना रही हूँ। यहाँ पर अब 38 है और 95 है। स्टिल ये अभी भी हमारे पास मिन हीप नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास 64 है वो बड़ा 38 से, तो यहाँ पर भी स्वैप कर देंगे इसे। और फाइनली हमारे पास 32, उसके बाद 64 की जगह हमारे पास 38 आ जाएगा, फिर 64 और 95 आ जाएगा। ठीक है, इस साइड पर तो 42 और वो बाकी सब हैं ही। तो अब आप ये देखें कि ये हमारे पास सबसे छोटा, अगर यहाँ 32 देखें तो 32 छोटा है 42 से भी और 38 से भी छोटा है। ठीक है, 38 आगे फर्दर 64 और 95 से छोटा है, और 42 तो 48 62 से ऑलरेडी छोटा है। तो ये हमारे पास एक पूरा प्रॉपर जोन सा है ना वो मिन हीप बन जाएगा। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास इसके फाइनल रिजल्ट्स होंगे। ठीक है, यहाँ 32 देख लें, 42 और 38 से छोटा है। लाइकवाइज 42 48 62 से छोटा है, और 38 64 95 से, और फर्दर 48 जो है 99 और 52 से छोटा है। तो ये हमारा पूरा ट्री जो है वो मिन हीप की जो कंडीशंस हैं उन सबको क्या कर रहा है, ट्रू कर रहा है। तो ये 2 स्टेप्स जो से थे ये मैंने शॉर्टली किए थे, आपने पूरे पूरे करने हैं। तो ये कम से कम आप देख सकते हैं 2 पेपर्स का क्वेश्चन है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आई थिंक सो कितने मार्क्स का था, वेट मेंशन नहीं है ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, बट आई होप के ठीक है। ये ना 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास जो ये आया हुआ है। और इससे पहले भी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं उसमें मैक्स हीप वाला जो पहले हमने क्वेश्चन किया वो भी 5 मार्क्स का था।
और उससे पहले जो हमने मिन हीप वाला क्वेश्चन किया है, जो सबसे पहले किया था, वो हमारे पास 10 मार्क्स का था, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं यानी ड्रा में ही आए हैं, जितनी दफ़ा भी आए हैं। सिर्फ एक दफ़ा आया क्वेश्चन एक, जिसमें उन्होंने प्रोग्राम पूछा लिखने का, और वो भी उन्होंने ये कहा है कि आप प्रोग्राम यूज़ करें और उसके अंदर ड्रा करके बताएं कि ये मैक्स हीप बनेगा, फंक्शन बनाएगा फंक्शन या नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन जो ज़्यादा इसके आए हैं वो मैनुअल आए हैं क्वेश्चंस, इसी तरह से ड्रॉ करके हम लोगों ने बताना है। बट हम इसके प्रोग्राम करेंगे क्योंकि हम लोगों को सॉर्ट हीप सॉर्ट देखनी है एक दफ़ा। बहरहाल ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया होगा। जब हम, ये तो थी हमारे पास डिलीशन मिनिमम के लिए, जब हमने मैक्सिमम के लिए डिलीशन करनी होगी तब भी हम लोगों ने क्या करना होगा, रूट को जब हम डिलीट करेंगे ना, तो यहाँ से इस साइड से हमने चेक करना शुरू करना है, सबसे लास्ट से लीफ नोड की इस साइड से चेक करना शुरू करना है। और जो भी नोड अवेलेबल हो, फाइल ये नोड अवेलेबल है, ये नोड अवेलेबल है, जो भी अवेलेबल है ना, सबसे पहले आपने वो लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई नोड अवेलेबल है, आपने वो लेनी है और उसे यहाँ पर कर देना है पेस्ट, यानी यहाँ से उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। एक दफ़ा वो यहाँ पर आ जाएगी तो उसके बाद आपने मैक्स हीप के लिए क्या करना है कि ये देखना है अगर इससे कोई बड़ा नीचे है ना, तो उसे स्वैप करके ऊपर ले आना है। और अगर आपने कोई छोटी वैल्यू ऊपर पेस्ट की है ना, तो फिर आपने क्या करनी है कि यहाँ से छोटा देख लेना है। जैसे कि हम लोग मिनिमम के लिए देख रहे थे कि छोटा कौन सा है सबसे, तो मैक्सिमम जब वो होगा तो हम लोग देखेंगे कि नीचे जो उसकी चाइल्ड नोड्स है उनमें से बड़ा कौन सा, जो भी बड़ा होगा आपने उसको उसके साथ रिप्लेस कर देना है, ठीक है। और फिर उसी साइड का जो सब ट्री है उसको सेट करना होगा आपको। तो यही हमारे पास क्वेश्चन है, इन्हें ऐसे ही सॉल्व करना है।